सूरत उल जिन है, सूरह है जिन। मैंने आपको पिछले कुछ असबाक में भी बताया था कि जिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। जिन्नात मुसलमान होते हैं, बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। हमारे यहाँ जितना शोर है ना जिन्नात के आने का, इतने आते नहीं। इतना काला जादू होता नहीं जितना कि हम लोगों ने समझ लिया है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़ें, अल्लाह अपनी रहमत फरमाने वाला है, अल्लाह करम नवाजी करने वाला है। इस सूरत में इस अमर का बयान हुआ है कि जिन्नात जो थे वो आलम बाला में खबरों की सनगन के लिए, खबरें तलाश करने के लिए जाया करते थे, मगर अब वो वक्त आ गया है कि आलम बाला में उनका दाखिला बंद कर दिया गया। एक वक्त था कि जिन्नात खबरें सुनने गिनने के लिए चले जाते थे, अब उनका दाखिला अब वहां की खबरें बता सकते। यानी को बाबा जी अगर कह देना कि मुझे जिन ने बताया है कि तेरी इतनी रोजी है, इतनी बांध है, तब तू मर जाएगा, तो ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं कि अब जिन्नों का वहां जाना वैसे ही बंद हो गया। तो अब बाबा जी तो आपको पता है ना, ये भी कह देते हैं इल्ला माशाल्लाह कि वो चीजें पैसे मांगती हैं। यानी बड़ी बड़ी अजीब फलसफे के साथ ना वो चीजें पैसे मांगती हैं। तो मैंने कहा मतलब चीजों का पैसे मांगना तो समझ में नहीं आता, या फिर कोई ऐसी बात बता दी जाती है कि जिससे वो पैसे देने वाला माहौल बन जाता है। तो फरमाया अब इनका वहां जाना बंद है, और जो भी जाता है मुहाफिज उनका रास्ता रोक लेते हैं और आग के गोले उन पर बरसाए जाते हैं अगर आसमानों पर जाने की जिन कोशिश करें। जिन्नात ने मशवरा किया कि पूरे रूए जमीन का जायजा लेके देखें आखिर ये सारा मंजर क्यों तब्दील हो गया, तो जरूर कोई बड़ी तब्दीली आई है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इनकी एक जमात मक्के की तरफ गई और वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम अकाज के बाजार में अपने असहाब को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने ये कुरान सुना और फिर जिन जाके दूसरों को कहने लगे कि ऐसा कुरान सुन के आए कि जैसा कभी नहीं सुना। तो आओ फिर महबूब करीम की बारगाह में चलते हैं। खुद भी मुसलमान हुए और अपनी कौम को भी इस्लाम की दावत दी। इसकी आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये सूरह जिन जो है ना, इसकी आयत नंबर 26 अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। गैब का जानने वाला आगाह नहीं करता अपने गैब पर किसी को भी। आगे फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको पसंद करता है इस काम के लिए चुन लेता है। किसी आम बंदे को गैब पर मुत्तले, ये आयत नंबर 26 मैंने कितनी दफा याद कराई आपको। तो भाई अकायद जो होते हैं वो, जब से हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं जगह जगह अकायद आए हैं अहले सुन्नत के, जगह जगह आए। तो आप समझे ना कि ये अकीदा जो होता है ये शेर से साबित नहीं होता, ये कुरान हदीस से साबित होता है। शेर तो एक ज़ौक़ का नाम है। तो फरमाया आम आदमी को अल्लाह गैब पर इत्तला नहीं देता, पर अपने रसूलों में से जिसको चाहता है इस काम के लिए चुन लेता है। तो बताइए नबी पाक से बढ़ के भी अल्लाह किसी को चाहता है? हुजूर ने फरमाया खबरदार हो जाओ, उसने मुझे अपना महबूब बनाया है। आला व अना हबीबुल्लाह, खबरदार मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूं। तो इल्मे गैब अल्लाह ने अपने रसूल को दिया और उसकी बरकत से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन का बहुत सारा काम किया। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हुजूर का गैब देख के ईमान लाए, यानी ईमान ही गैब देख के लाए। खुद हजरत अब्बास नबी करीम के चचा, वो जब बदर के लिए आने लगे ना, वो आना उस वक्त भी नहीं चाह रहे थे, पर कबीले और बरादरी ने मजबूर करके उन्हें साथ तैयार किया। वो आए ना तो जो घर में सोना पड़ा था ना वो एक जगह पे छोड़ आए। अपनी बीवी को कहने लगे कि मैं आ गया तो निकाल लूंगा, और अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो तू ना निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब ये कैदी हो के आए तो हुजूर ने फरमाया चचा फिदिया दो, इतने पैसे दो, चले जाओ। तो कहने लगे मेरे पास तो शय ही कोई नहीं। वो जो 15 दिन उम्रे वाले वहां रहते हैं ना, वो 2.5 मन की शॉपिंग कर लेते हैं, और जब कस्टम वाला कहता है पैसे दो तो ताजा उम्रा किया होता है, कहते शाही कोई नहीं, ये जुल्म है। ताजा उम्रा किया अभी आए, हाँ जी। तो मतलब इतनी खस्ता हाली हो जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं अल्लाह के फजल से। एक से मैंने कहा तो मुझसे ले ले,
कहता चुप करो, तुसी को विच बोल दे। मैंने कहा मुझसे ले लो, दे देना। कहते तू छो। तो भाई छोड़े, आप क्यों गलत बात करते हैं? तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो कहते हैं शय ही कोई नहीं, बिल्कुल कोई शय नहीं। हाँ, कोई प्लाट सस्ता बिक रहा हो तो पैसे निकल आते हैं, फिर कहते मैं फड़े नहीं किसी को लो। भाई को खा जाएगा, चले ठीक है आप छुपाएं अपनी दौलत को, लेकिन इन लफ्जों के साथ नाशुक्री करना कि शय ही कोई नहीं, ये मामला दुरुस्त है। तो हजरत अब्बास ने भी ना नबी करीम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर कोई शय नहीं, कहां से दूं? तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया चाचा जब घर से निकलने लगे थे तो वो अकेले में मेरी चच्ची को बुला के जो पैसे दे के आए थे, और वो उसको कह के आए थे कि मैं आ गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ना आया तो फिर निकाल के बच्चों पे खर्च कर देना। ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी। ये सुनकर हजरत हफीज जलंधरी कहते हैं, ये सुनकर हजरत अब्बास पे राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद और सलाम जब खुदा ही ना छुपा रहा। कितनी अजीब बात है, यहां भी लोग तराजू लेके बैठे। इकबाल से किसी ने कहा कि दो उलमा की बहस है, कहता है हुजूर को गैब नहीं, दूसरा कहता है आओ चले। इकबाल कहने लगे मुझे शर्म ना आएगी मैं वहां चला जाऊं जहां लोग मेरे नबी का इल्म तोलने के लिए तराजू लेके बैठे हैं, हुजूर का इल्म तोल रहे हो? इकबाल कहने लगे मेरे नबी के तो गुलामों का इल्म नहीं तोला जा सकता, तुम हुजूर के इल्म की बात करते हो। ये थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए, और नसे कती है कुरान पाक की। एक दिन सजा लिया था मेरे नबी पाक ने मिंबर, फरमाया पूछ लो फिर जो पूछना है पूछो। तो हजरत उमर जैसे लोग उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके रसूल होने पे राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे हुजूर हम बड़े राजी हैं, हम बड़े राजी। इसलिए ये तो ऐसा मसला है कि इस मसले को देख देख के लोग मुसलमान हुए। तो हजरत अब्बास को जब हुजूर ने सारी बात बताई ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे फिदिया मर्जी का ले लेना, पर पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। क्यों? फरमाया मुझे समझ आ गई है, वो बात मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं, अगर आपको पता चल गया तो यकीनन आपको कोई बताने वाला है, तो वो जो आपको बताने वाला है ना वही रब्बुल आलमीन है। तो हुजूर का तो गैब देख के दुनिया कलमा पड़ जाती थी। इस पर बड़ी तफसील से मैंने एक दफा बात की थी, मौका मिला तो वो सारी रिवायात एक जगह किसी वक्त जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको अर्ज करेंगे कि वो क्या खूबसूरत माजरा है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और आसानी भी हो गई है। मेरी बातें कोई इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह रसूल के फरामीन थे तो एक दोस्त ने लिखनी शुरू कर दी, इंशाअल्लाह जल्दी छाप भी जाएंगे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चीजें आएंगी और आपको बताएंगे कि अल्लाह ने अपने महबूब करीम को किस तरह गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हुई। तो इससे आगे फिर सूरह मुजम्मिल शुरू होती है। सुभान अल्लाह। सूरह या अय्युहल मुजम्मिल, कहा ओ चादर ओढ़ने वाले महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी रात ना बेदार रहा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, थोड़ा सा। क्या कहा हजरत ने? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। और दरवेश कहते हैं रब आखे सोने महबूबा तेरे 100 नाज उठाना, हाँ लोग की मेरिया कसमा चाहते ने, मैं तेरिया कसमा चाहना। कहा ए मेरे प्यारे हबीब, ए चादर ओढ़ने वाले, थोड़ा आराम भी किया करें। हुजूर सारी रात नमाज पढ़ते थे ना, अल्लाह ने कहा महबूब थोड़ा आराम भी किया करें। फिर इसमें बड़े खूबसूरत चीजें अल्लाह करीम ने बयान फरमाई हैं, कयामत की हौलनाकियों का भी जिक्र फरमाया है। फिर आखिर में फरमाया कि तुम अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी आगे भेजोगे, इसको अल्लाह ताला के पास इससे बेहतर और ज्यादा सवाब वाला पाओगे। यानी इसका माना यह भी हो सकता है कि अपनी सोच से ज्यादा तुम सवाब पाओगे जो चीज आखिरत के लिए तुम भेजोगे। और अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहो, बेशक अल्लाह बहुत मगफिरत फरमाने वाला और बेहद रहम करने वाला है। फिर इससे आगे सूरह मुदस्सिर है। मुजम्मिल के फौरन बाद सूरह मुदस्सिर। इस सूरह मुबारक में बड़ा खूबसूरत अंदाज है। या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअनज़िर, उठिए और लोगों को डराइए।
उठिए, आप पैगाम दीजिए, उठिए, लोगों को डराइए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप उठिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको शान महबूबी के साथ खिताब करते हुए फरमाया है, चादर ओढ़ने वाले उठिए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान फरमाइए। बताइए कि आपका रब कितना बड़ा है। आयत नंबर 42 में फरमाया, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 42 42, चलो बता लिया आखिरी ने। आयत नंबर 42, जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना। तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोज़ख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ। सवेरे पहन के ना अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, अल्लामा न्याजी, मैं जब उनके मजार पे जाता ना मियाँ वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ। आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होके भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते शिमले वाले। चले आज बात आ गई है तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते हैं, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफा मुझे हजरत मुफ्ती तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो आप शिमले वाली बांधे। जब हम जो कह रहे हैं तो मैं भी अक्सर वो पगड़ी बांधता हूँ, और कभी बहुत बड़ी बांधते थे। तो अल्लामा न्याजी पगड़ी बांधते थे, तो जिन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची होती थी, वो बड़ी ऊंची पगड़ी और हाथ में छड़ी होती थी, और कभी वो तकरीर करते थे तो जमीन पे लगाते थे, तो पता चलता था कि मर्द बात कर रहा। और अल्लामा इकबाल के डायरेक्ट शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल सत्तार न्याजी, शागिर्द। वो मदीना शरीफ जाने लगे ना, तो किसी ने उनसे कहा न्याजी साहब ये पगड़ी उतार के जाओ, ये पगड़ी उतार के जाओ। तो अल्लामा न्याजी साहब फरमाने लगे क्यों उतार के जाऊं, पहन के जाऊंगा। जब हुजूर की बारगाह में न्याजी का सर झुकेगा तो शिमला भी झुकेगा, और दुनिया को पता चलेगा जिसका सर कभी कहीं नहीं ना झुकता, इस रोजे पे आके उसकी गर्दन भी झुक जाया करती। इसलिए साथ लेके जानी है पगड़ी, ताकि लोगों को पता चले। तो आप नए कपड़े पहन के ना कभी साज संवर के मस्जिद भी जाया करें, खूबसूरत हो के। कुरान मजीद ने कहा गालिबन नामे पारे में है कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, अच्छे बन के। तो नए कपड़े पहन के ना ईद वाले दिन 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। ये राश देखना है इंशाअल्लाह ताला, पता चलेगा कि रमजान के रोजों ने असर किया हमारे ऊपर। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा दोज़ख में आने का सबब क्या बना, तो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। और दूसरी बात ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोज़ख में जाने का दूसरा सबब कि तौफीक के बावजूद लोग मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी बात वो ये कहेंगे कि हम लगव कामों में मशगूल रहते थे। लगव काम, बेहुदा काम उसको कहते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। ये बड़े बड़े सियाने लोग गेमें खेलते, सियाने लोग, अक्लमंद लोग, तो ये जहन्नम में जाने का तीसरा सबब कुरान ने बयान किया। लगवियात, फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी। भाई इससे बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसे ही बिला वजह लगवियात है ये सारी। मैं मना नहीं करता खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है। तो ये शुगल मेला हर वक्त का, मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। बंदा मतलब को फुर्सत मिले तो बोर हो ना, पता नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते, अब बोर भी हो लेते। तो आप फारिग लगवियात से बचे। लगव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब पर ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया। और चौथे नंबर पर कहेंगे हम कयामत के दिन को झुटलाते थे कि मौत हमारे सर पे आ गई,
یہ 4 کام ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. نماز نہ پڑھنا پہلا کام، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا، بالکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا، بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا. اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی. مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے. یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی، انگلیاں تک. قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے. اور وہ مثال میں 3 4 پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیما کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے. آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے. سورہ دہر یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی. ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے. سورہ دہر میں فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی. پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے. اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں. وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا. قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں. تو انسان نا بھول جاتا ہے. ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں. انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا. حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، یعنی ساری زندگی رہا. لوگ بھول جاتے. محمود غزنوی نے ایاز کو بڑا نوازا. لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے تحفے لے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت. محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے عصر کے بعد کہاں جاتا ہے روز، پتا ہے؟ لگا نہیں. تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ عصر؟ محمود کہنے لگے واقعی یار اس نے کبھی بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نا ایک جھونپڑی اندر سے کنڈی لگا لی، سپاہی ساتھ تھے. محمود نے غصے سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا. ایاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا. محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، ایک پگڑی اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نہ روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا. کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس، یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی. تو بادشاہ ہے، آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو. ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا. مانگتی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی تو سارا دن روتی تھی.
सारा सारा दिन रोती थी। तो उसकी कनीजें उससे कहने लगी कि बस भी कर, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर, इतना तुझे अल्लाह ने नवाज, तू रोती रहती है। तो कहने लगी इसलिए नहीं रोती, रोती इसलिए हूं कि मैं इस काबिल नहीं थी, और डरती इस बात से हूं कि कहीं मेरा साईं नाराज ना हो जाए। मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते मैनू महल चढ़ाया, मैनू महल चढ़ाया। एक मेरा संगी ना बड़ा महंगा स्वेटर ले आया मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही महंगा था। मैंने उसे कहा यार ये रख ले तू। कहने लगे हम ले आया तो बस कबूल करें। तो मैंने कहा मेरी अम्मा ना क्रोशिये से मेरे लिए स्वेटर बनाती थी, क्रोशिये की टोपी। तो पता नहीं क्रोशिये का भी नई नस्ल को पता हो कि ना हो, तो वो अम्मा जी ने बना के दिया। तो फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने भी पहना, फिर मेरा एक भांजा ले गया छोटा, उसने भी पहना। तो वो इतना मजेदार होता था, इतना शानदार होता था कि जो धागे उसमें लगे हुए थे वो दोबारा किसी और जगह नजर, वो कहीं और मुयस्सर। तो अपनी असल जो होती है उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान करें, उस पर तवज्जो करें, उस पर जरूर गौर करें। ये बड़ी अहम बात, बहरहाल इस पर बड़ी बातें कहने वाली हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। सूरह दहर से आगे सूरह मुरसिलात है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और जिसने जिंदगी को बनाया। किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसका अमल बेहतर। मौत और हयात, पैदा होता है इंसान, जवान होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कारोबार करता है, पता नहीं कौन से बद्दोजर जिंदगी में देखता है। तो अल्लाह ने फरमाया इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि पता चले तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो हम यहाँ अमल करने आए। कयामत के दिन जो बात होगी वो आमाल की होगी, मकान जायदाद कार कोठी की बात नहीं होगी। तो आमाल, अच्छा अमल, अहसनु अमला के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि काम नेकी का जब भी करो जरा ज्यादा ही अच्छा करके करो। वुजू करो तो सोना करके करो, नमाज पढ़ो तो जरा आज गए पढ़नी जो है तो अब जरा सोनी करके पढ़ो। कुरान शरीफ की तिलावत करो तो जरा प्यारी करके। जरा मैं मदरसे के बच्चों के साथ कभी कभी बैठता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो कभी कोई बात उनको कहने का भी मौका मिलता है, तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, मेरी अम्मा जी जब कुरान मजीद खोलती थी ना, तो जो वो रंग था ना बुजुर्गों का, हालांकि वो हदीसों में हमने नहीं देखा, लेकिन वो कभी हम जाके कोई बात करते थे ना, तो तिलावत के दौरान तो वो जल्दी से मुंह पे उंगली रखती थी कि चुप करो मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। और फिर शरील का गुलाफ, और फिर उस गुलाफ को अलहदा चूमना, कुरान पाक को अलहदा चूमना, और फिर उसको रेल में रखना, और फिर कई करके। तो हम जो आज हैं, तो हम उस अमल को इतना अच्छा करके नहीं करते, बस ठीक है हर वक्त हाथ में कुरान मजीद रहता है, तो वो रवैया नहीं। तो काम करना है तो उसको क्या करें? अच्छा करके करें, जरा मजेदार करके करें। अमल करें तो जरा बेहतरीन अमल करें। लेकिन नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें अखलाक सिखाने आया हूं, फरमाया मैं अखलाके आलिया की तकमील करने आया हूं। यानी जो बड़ा इखलाक है ना, अहसन तरीन अमल, उसका मेरे नबी पाक ने दर्स इरशाद फरमाया। उसका एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? बेहतरीन अमल? हुजूर ने फरमाया बेहतरीन अमल उस बंदे का है उम्र लंबी हो पर काम सारे ही अच्छे हो। यानी तू अहसन तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छे तरीके से तेरा वक्त गुजरे। तो अमल जब भी करे ना, देखे ना, सदका और खैरात करना है तो तंग आके भी तो करना ही है ना, और गरीब को 10 चक्कर घर में लगवा के भी तो करना ही है ना, उसको 6 दफा डांट के भी तो करना ही है। तो करना है तो लिहाजा सही करके कर दो। मतलब वो घर में खातूने खाना ने कपड़ों के लिए पैसे मांग लिए, तो 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद भी तो देने ही है ना। क्या ख्याल है आपका? तो अगर वक्त पे दे दिए जाए तो चलो मामला जरा, या तो ना दें, बात खत्म हो गई। तो अगर आपने 1.5 घंटे के शदीद एहतजाज के बाद भी देने ही हैं, तो फिर यह है कि अमल को अच्छा करके कर लें, जरा उसमें खूबसूरती रहती है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मज़ामीन है इस सूरह मुबारका में। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या उन्होंने अपने ऊपर कभी पर फैलाए?
اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہی کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا اور بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے، بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا دل بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی، یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے،
दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। आगे फिर सूरतुल हाक्का, इस सूरह मुबारका के शुरू में क़यामत के हक और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद और कौम आद और फिरौन पर नाजिल होने वाले आज़ाब का जिक्र है। ये सारे मज़ामीन पहले बयान हो चुके हैं ना जी, माशाअल्लाह तफसील से हम सुन चुके हैं। कौम आद, कौम समूद, इन सब के बारे में इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने बयान फरमाया। इसी सूरह की आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसके नामा या माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसके सुरखरू होने की अलामत होगी। जिसके सीधे हाथ में नामा या माल दिया जाएगा मतलब होगा कि कामयाब हो गया। और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, बड़े फख्र के साथ कहेगा कि आओ मेरा नामा या माल पढ़ो। इसके बरअक्स जिसका नामा या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये उसकी रुसवाई की अलामत होगी, उसकी रुसवाई की अलामत होगी। और वो कहेगा काश मेरा नामा या माल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता। जिसका भी नामा या माल सीधे हाथ में, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सीधे हाथ से लेना देना हुजूर की सुन्नत है। कोशिश करें ले भी सीधे हाथ से, दें भी, खाएं भी सीधे हाथ से। फरमाते हैं आदत ही सीधे हाथ की बना लो। जब क़यामत में फरिश्ते नामा या माल देने लगे तो आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत ही सीधे हाथ की हो, आदत। और सीधे हाथ से लें, सीधे हाथ से ही दें। क़यामत में जिसका नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाएगा, समझिए वो कामयाब हुआ। और जब जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई होती है ना, वो रिजल्ट कार्ड सारे मोहल्ले को दिखाता है। और जो फेल हो जाता है वो अब्बा जी को भी नहीं दिखाता। वो कहते हैं कि वो अभी आया नहीं, मिला नहीं। क़यामत के दिन भी जो कामयाब होंगे ना, वो दुनिया को बताएंगे कि अल्लाह ने फजल कर दिया। और जो नाकाम हो मुंह छुपाते फिरेंगे। अल्लाह हमें पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर आगे सूरतुल महारिज है। इस सूरत के शुरू में अज़ाब क़यामत का एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ धनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। उस वक्त मुजरिम ये तमन्ना करेंगे कि बीवी भाई रिश्तेदार, बीवी भाई रिश्तेदार और तमाम अहले जमीन सबको अपना फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा ले। सबको धोंस दे आग में, लेकिन अपनी जान छुड़ा ले। उस दिन इंसान का ये हाल होगा। ये जो कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ना मजाक उड़ाते हैं क़यामत के अजाब का, कब्र के अजाब का। ये बात दुरुस्त नहीं है। देखे ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वाज़े आयात में आजाब का जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? कि लोग उस आजाब से डरे, उससे बचने के लिए तैयारी करें, ये बयान फरमाया। अब यहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं माज़ अल्लाह ताला, कहते हैं देखो जी फला मौलाना कह रहे थे बुच्चू आएंगे तो ये होगा। खुदा के बंदो, मौलाना कौन होते? मौलाना कौन होते हैं ये बात करने वाले? ये तो हदीसों में आई, कुरान मजीद की आयात में आई। आप मजाक नहीं उड़ाएं, बल्कि कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर आयत नंबर 19 से इंसान के कम हौसला होने, मुसीबत के वक्त घबरा जाने और नफा पहुंचने की सूरत में बुखल करने का जिक्र है। फरमाया बड़े कम हौसले वाला है, मुसीबत के वक्त घबरा जाता है। और अगर इसे हम नफा दे ना, तो जब नफा मिले तो चाहिए था ना सखावत करता, तो उस वक्त क्या करता है? बुखल करता है, कंजूसी करता है। अल्लाह फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सखी होता है ना, फरमाया ये सखी बंदों के दिल के करीब भी होता है, अल्लाह के करीब भी होता है और जन्नत के करीब भी होता है। और फरमाया ये जो बखील होता है ना, बखील, ये बंदों से भी दूर ही होता है, बंदों से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब से भी दूर है। और हुजूर फरमाते हैं जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह सखी को ज्यादा अता फरमा। और कहता है या अल्लाह जो कंजूसी करे ना उससे रोक ले, उसे ना दे, इसलिए कि जब वो नहीं दे रहा। बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखी है।
آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا۔ ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دی، حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی۔ مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی